नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा हमारे और आपके देश से जुड़ा है, उस देश से जुड़ा हुआ है जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होती है। लेकिन क्या कांग्रेस में वो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना नजर आती है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए थे, या फिर बात तो राष्ट्र की हो रही थी लेकिन हित पाकिस्तान का सद रहा था, क्योंकि नजर आ रहा था तुष्टीकरण की राजनीति के चलते क्या नेहरू ने की पाकिस्तान से पानी वाली डील? आज इस पर ही हम करने वाले हैं खुलकर बहस इस बात की कि जब आप देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, देश के किसानों की बात करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देश के सैनिकों की बात करते हैं, तो फिर उसमें हर बार कुर्सी और तुष्टीकरण की राजनीति की छवि क्यों आ जाती है? कांग्रेस के लिए आज एक गीत याद आता है, एक बहुत पुराना गीत है, आपने सुना होगा। अपनों पर सितम, गैरों पर करम। कुछ ऐसा ही किया गया है कांग्रेस की तरफ से और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। देशहित बनाम नेहरू की गलतियां, यह सवाल आज हर देशभक्त भारतीय के दिल में है। जब जब देश के बंटवारे की बात होगी, तब तब नेहरू का नाम आएगा। एक बार फिर से खून से बंटवारा किया गया। एक बार खून से बंटवारा 1947 में हुआ, तो दूसरी बार पानी से बंटवारा किया गया सिंधु जल समझौते के जरिए। 80% पानी, सोचिए, अपने ही देश का, हमारी ही देश की नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्या उस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे या पाकिस्तान की वकालत कर रहे थे? क्योंकि जब ये पानी दिया जा रहा था, जब ये सिंधु जल समझौता हो रहा था 1960 में, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि समझौते को लेकर किसी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई। ना कैबिनेट से कोई चर्चा हुई, ना संसद के अंदर कोई चर्चा हुई, और सीधे सीधे साइन कर दिया गया। 80% पानी जो भारतीय किसानों का था, वो पाकिस्तान की उस जमीन को सींच रहा था जो पाकिस्तान भारत में सिर्फ और सिर्फ आतंक की खेती करता हो, आतंकियों को भेजता हो, वहां का सूखा मिटाया जा रहा था। और आज के विपक्षी दल क्या उसी मानसिकता के वारिस नहीं है? आज भी गाहे बगाहे विपक्ष की तरफ से सवाल पाकिस्तान को क्या बल नहीं देते? जब आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं से धर्म पूछकर हत्या की, तब विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता हुआ दिखाई दिया, आपने सबने देखा। अब वही विपक्ष सवाल पूछता आज भी दिखाई दे रहा है, जो इस्लामाबाद की आवाज है। सवाल यह है कि 70 सालों तक खून और पानी कैसे एक साथ बहता रहा, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। खून और पानी किसी भी हाल में एक साथ नहीं बहेगा। किसी भी हाल में भारत के किसानों का हक पाकिस्तान तक नहीं पहुंचेगा। रण क्षेत्र में आज का यही सवाल है कि क्या भारत हमेशा नेहरू की गलतियों का बोझ ढोता रहेगा, या वक्त आ गया है नेहरू की गलतियों को सुधारने का? क्या इतिहास के उस सच को दुनिया के सामने रखने का वक्त आ गया है जिसे जानबूझकर दुनिया से छिपाया गया? क्या यह बदलाव एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा? और जो गलतियां नेहरू ने की, क्या उन गलतियों की माफी कांग्रेस को नहीं मांगनी चाहिए? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में हमारा साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट।
जब जब बात देश हित की होगी और देश के बंटवारे की होगी, तब तब देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। नेहरू की नीतियों के कारण इस महान भारतवर्ष को बहुत दर्द सहना पड़ा और उनके कुछ ऐसे फैसले आज भी देश को रह रह कर दर्द दे रहे हैं। उन्हीं कई घावों में से एक घाव है सिंधु जल समझौता, जो आज भी भारत के किसानों के लिए दर्द का कारण बना हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने अब इस पर अस्थायी राहत दी है और पाकिस्तान के साथ किए गए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर उनकी हत्या की और मुस्लिमों को छोड़ दिया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकियों का सफाया किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर नेहरू की गलतियों का जिक्र किया और कहा कि पूर्व पीएम नेहरू ने एक बार देश का बंटवारा किया, दोबारा भी बंटवारा किया सिंधु का पानी देकर। सिंधु जल समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। बाद में नेहरू ने अपने सचिव के जरिए गलती स्वीकार करते हुए कहा कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता नेहरू जी ने बिना कैबिनेट की सहमति के ही कर लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेहरू की गलतियों को हम आज तक सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो गलतियां हुई उन्हें ठीक करने में समय लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी नेहरू की गलतियों को लेकर संसद में बोल चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने सिंधु जल समझौते पर बोलते हुए कहा कि नेहरू ने किसानों के साथ अन्याय किया, जिसे हम सुधार रहे हैं। इसके लिए समय लगेगा। विपक्ष हालांकि पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखता है और पाकिस्तान की भाषा बोलने से पीछे नहीं हटता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया कि देश का विपक्ष वही सवाल पूछ रहा था जो पाकिस्तान पूछ रहा था कि कितने फाइटर जेट गिरे, सबूत दिखाओ और न जाने क्या क्या। लेकिन देश अब जागरूक हो रहा है और जनता पिछली सरकारों की गलतियों पर बहस करना चाहती है ताकि सच पब्लिक डोमेन में आए। अब देखना है कि सरकार सिंधु जल समझौते को कब स्थायी रूप से सस्पेंड करेगी और पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दस 11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये SIR क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। देखिए, देश के बंटवारे के समय में भारत से प्रवाहित होकर के भारत में बहने वाली 6 नदियां, उन नदियों के जल का बंटवारा आजादी के लगभग 13 साल बाद हुआ है। और 13 साल बाद हुए उस बंटवारे में जहां जमीन का 80% हिस्सा भारत में था, 20% केवल पूर्वी और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिला था, वहां 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दाव पर लगा करके 80% पानी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियां भारत के हिस्से में आई और सिंधु, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदियां जो है वो पाकिस्तान को दे दी गई। तो क्या जो हुआ उस वक्त वो केवल एक ऐतिहासिक भूल नहीं, एक अपराध था और उस अपराध के लिए आज कांग्रेस को क्या देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी। देश के जानी मानी इतिहासकार नीरा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रतन जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। देखिए, हमारी पीढ़ियां हैं ना, हम लोग वो इतिहास पढ़ते रहे जो बनाया गया, लेकिन आज इतिहास के वो पन्ने खुल रहे हैं जो छिपाया गया।
अब एक सवाल बड़ा है कि क्या ये जो सिंधु समझौता हुआ था, नहीं लगता आपको कि ये केवल एक भूल नहीं थी, एक अपराध था और वक्त आ गया है कि अब कांग्रेस को अपने इस अपराध को स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए? रतन जी नमस्कार करता हूं, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि पंडित नेहरू को और कांग्रेस पार्टी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, तो आज की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को तो हर मिनट हर सेकंड में देश से माफी मांगनी पड़ेगी। पंडित नेहरू ने वो कर दिखाया, वो कर गए जो आज के प्रधानमंत्री ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। देखिए, वह परिस्थिति अलग थी। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन विश्व बैंक की मध्यस्थता से अगर यह समझौता हुआ तो वह वक्त की परिस्थिति थी। 370 धारा अगर उस समय लगी थी, जो ढिंढोरा पीटा गया, तो उस वक्त की परिस्थिति थी। और उसमें नेहरू जी ने खुद कहा था कि यह अपने आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ। तो सिंधु नदी भी उस समय की उस परिस्थिति की जो काम था वो हुआ। तो हम कहते हैं कि पीछे क्या हुआ, कल क्या हुआ था, उस पे बात करने से अच्छा है आज क्या हो रहा है, आज क्या होना चाहिए, कल क्या हम करेंगे, उस पे बात होनी चाहिए। लावनी जी। रतन जी, मुझे लगता है कि दो बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने पहले कहा कि आप विश्व बैंक को ले आए, तमाम चीज़ों को आप जिस तरीके से ये समझौता हुआ, अरे देश कर रहा था ना ये समझौता, तो फिर कैबिनेट से चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं संसद में, पार्लियामेंट में इस विषय पर चर्चा हुई? जब पहले ये साइन कर दिया जाता है, 2 महीने के बाद जब हंगामा होता है तो 2 महीने के बाद 2 घंटे की चर्चा आप लोग कर लेते हैं। क्या ये बातें जो हुई है, ये जानने का अधिकार आज की पीढ़ी को नहीं है? और अगर गलती हो गई, आपने कहा ना पीछे जो हुआ उसे छोड़ देना चाहिए, तो फिर कहा भी जाता यह है कि अगर गलती स्वीकार करके देश से माफी मांग लीजिए तो आप ज्यादा विनम्र कहे जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि वो गलती जो की गई, उस गलती को स्वीकार लेना चाहिए? और आपने कहा कि अभी आप आज की बात कर रहे थे, तो मैं तो सीधा सीधा आपसे कहूंगी, आप ही ने कहा ना कि नेहरू जी ने कहा था कि वक्त के रहते रहते ये बदल जाएगा, तो क्यों हो गया 70 साल तक? क्यों नहीं ये समझौता रद्द किया गया? क्यों जरूरत पड़ी कि बीजेपी को आज इस समझौते को लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा? 70 सालों तक क्यों खून और पानी एक साथ बहता रहा? रतन जी। लावनी जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि वह पानी को अगर हम रोक भी देते हैं, बांध को बना देते हैं, लेकिन उस पानी को, सिंधु नदी के जल को स्टोर करने के लिए कई दशक लग जाएंगे, कई वर्ष लग जाएंगे उस पानी को इकट्ठा करने में। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते हैं, ये बात क्या है कि मतलब कि हम इसको रद्द करें ही नहीं, ये तो कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू होनी चाहिए ना। आप तो उस प्रक्रिया से ही पहले घबरा गए, आपने कहा होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। लावनी जी, मैं आपको बता रहा हूं, पंडित नेहरू ने जो काम किया उसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बढ़ाया, उसके बाद मनमोहन सिंह ने बढ़ाया, तो प्रधानमंत्री मोदी को बढ़ाना पड़ता है। हर सरकार अपने देश के लिए काम करती है, लेकिन यह सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कैसे नीचा दिखाए उस पर काम कर रही है। अरे साहब, आप मेरी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सरकार का पक्ष रखेंगे अभी मृत्युंजय जी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं भारत की एक वासी होने के नाते आपसे पूछती हूँ कि मेरे अधिकार का, मेरे किसानों के अधिकार का जो पानी है, क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए, हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमारे जो अधिकार का पानी हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या सिंधु जल समझौता तुरंत रद्द नहीं हो जाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है कि इसे रद्द कर दिया जाए? क्या कांग्रेस इसमें साथ खड़ी है सरकार के? मैं बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि सरकार के साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए। सिंधु नदी अगर बंद की गई तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, हमने समर्थन दिया सरकार का, बिल्कुल पानी बंद करिए और पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाइए। मृत्युंजय शर्मा जी, और क्या चाहिए? वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये रतन जी का व्यक्तिगत ये बयान हो सकता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सिंधु जल समझौते को लेकर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, एक बात, ये जो कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है कि जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए, लेकिन आज मैंने प्रमोद तिवारी जी को सुना, अभी उनका बयान मैं कहूंगी मेरे प्रोड्यूसर अनिल से कि जरा वो बयान लेकर आए, क्योंकि प्रमोद जी कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, मोदी जी में कुछ गड़बड़ है, मतलब मोदी जी को ही डिस्टर्ब बता दिया। यहां रतन जी बैठ के कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौता बिल्कुल रद्द हो जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी जी के डिसीजन को और मोदी जी को ही डिस्टर्ब बता रहे। मृत्युंजय जी। लावनी जी, नेहरू जी की
अगर कांग्रेस पार्टी ये कहने लगे कि इतिहास में जो हुआ उस पर बात नहीं करते, तो फिर इतिहास की किताबें लिखनी ही बंद हो जानी चाहिए। फिर तो मुगल काल भी मत पढ़ाइए, फिर मौर्य काल भी मत पढ़ाइए, फिर गुप्ता पीरियड ही मत पढ़ाइए, कुछ भी मत पढ़ाइए, सिर्फ आगे की बात कीजिए। जब भी इतिहास की बात होगी और देश के आजाद होने के बाद सबके कंट्रीब्यूशन की बात होगी, ये लोग बार बार बात करते हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी में और ये सब, उस समय इनको याद नहीं आता है। तो जब जब बात होगी तो जो भी पॉलिसीज थी और जो भी व्यक्ति हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, जिन्होंने डिसीजन लिया, अगर उन्होंने अच्छा किया तो अप्रिशिएट होगा, अगर उन्होंने गलत किया तो क्रिटिसाइज होगा। और इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल समझौता था, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहला, एक तो आपने 80% हमारा जल दे दिया, वो भी यूनिलैटरली जवाहरलाल नेहरू जी ने बिना पार्लियामेंट को अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले हुए। डिसीजन होता है, उसके 1 महीने बाद पार्लियामेंट में जाके डिबेट होता है और 2 घंटे के लिए डिबेट होता है। इतना छोटा मुद्दा था क्या सिंधु जल समझौता? दूसरा, अगर आपको लग भी गया कि ये गलत हो गया है कुछ हमसे, 1971 में जब आप जंग जीत गए थे, आपके पास 93,000 उनके सैनिक थे आपके पास, क्यों नहीं आपने कहा टेबल पे, आपने क्यों नहीं रखा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको हम रीनिगोशिएट करेंगे? क्यों आप वो नहीं कर सकते थे? आपके पास 2006 के बाद जब मुंबई अटैक्स हुए, जब 2008 के बाद ताजमहल पैलेस होटल पे अटैक हुआ, उसके बाद आपने क्यों नहीं रिपील किया इंडस वाटर ट्रीटी को? तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, मोदी जी बढ़ाएंगे, आपके पास दर्जनों ऐसे मौके थे जब आप उसको रीनिगोशिएट कर सकते थे, कह सकते थे कि जो उस समय हुआ वो तो गलत हुआ। वो मोदी जी ने वो साहस दिखाया और करके दिखाया। लेकिन मृत्युंजय जी, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं ना कि मौके तो आपके पास भी आए थे, ये तो नहीं कह सकते कि मौका आपके पास नहीं था। आज के मौके के पहले भी मौका आया था, आरोप जो अभी रतन जी ने लगाया। कब मौका है मुझे बता क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये काम नहीं हो सकता था? क्या अटल सरकार के दौरान यह कदम नहीं उठाया जा सकता था? लावनी जी, सबसे पहली बात तो अटल जी के समय जो कारगिल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमने बहुत क्लियरली पाकिस्तान को मात दी, वो बात वहीं पे खत्म हो गई। इस बार मुझे लगता है हम एक कदम आगे गए हैं। उसके पहले तक हम लोगों ने कभी 2014 के पहले कभी भी हम लोगों ने पाकिस्तान में घुसकर अटैक किसी प्रकार का नहीं किया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारा देश इतना ज्यादा सशक्त है कि हम पीओके में घुसे हैं, पाकिस्तान में घुसे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पर रिनिगोशिएट कर रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ देश है। जब जब जिस मौके पे हमें मौका मिला है वहां पे हमने बेस्ट किया है। लेकिन इनके पास अब देखिए क्या हुआ है। जब सबसे पहले कश्मीर पे इशू हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन की दोस्ती आ रही और उनके सलाह में ये कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशंस पे चले गए। हमारी एजेंसी सुरक्षा की बार बार कहती रहेगी कि चाइना से हमें थ्रेट है। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया और उसको कैप्चर किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया और नेहरू जी सिर्फ हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए। और उसका परिणाम देखिए 1962 में क्या हुआ। हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिला, हमें पता ही नहीं था कि चाइना हम पे अटैक करने वाला है। और एक तरीके से उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट कैप्चर कर लिया था। और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ इतना बोलते हैं हमारे सैनिकों को कि माई हार्ट गोज आउट टू ऑल ऑफ यू, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तो रतन जी, जब इतिहास ही गलतियों से भरा हो तो फिर क्यों नहीं माफी मांगी जाए? क्यों नहीं देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि हाँ गलती हुई है? आपने कहा कि पीछे बातों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन इतिहास से ही वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य बनता है। अगर वो इतिहास वर्तमान को और भविष्य को खराब करता हो तो फिर माफी मांगनी चाहिए देश से आपको। रतन जी। लावनी जी, अभी आपने इनसे अटल जी के बारे में सवाल पूछा तो ये गोल कर दिए। मैं इनसे पूछता हूं कि यही अटल बिहारी वाजपेयी है जो पाकिस्तान से भारत का वो ट्रेन वाला सौदा कर रहे थे और ट्रेन चलवा रहे थे और ट्रेन शुरू भी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना चाहते थे, यह पूरे देश ने देखा था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 99 का कारगिल युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे तो यही कांग्रेस पार्टी है जो पूरी ईमानदारी के साथ उस समय भी एनडीए सरकार के साथ खड़ी हो गई थी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्हें शायद इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। हम वही कांग्रेस पार्टी है, पंडित नेहरू जी उसी जो सिंधु नदी है उस पूरे पानी को भारत की तरफ मोड़ रहे थे और सारे एक भी बूंद हम पाकिस्तान को देना नहीं चाहते थे। लेकिन पानी के कारण पाकिस्तान रोने लगा और वो अमेरिका तक पहुंच के अपने आंसू बहाने लगा। तब जाके विश्व बैंक ने मध्यस्थता की, जिसकी वजह से पानी उनको दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं लावनी जी, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। लेकिन अगर हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी सरकार से गलतियां हुई हैं, तो उसको दुरुस्त करने का काम आने वाली सरकार को करना होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी गलतियां आज कर रहे हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे तो उसको दुरुस्त करेंगे। तो गलतियां हमने की तो आप उसे दुरुस्त कीजिए, लेकिन हमने गलतियां कर दी आप उसको बार बार उंगली दिखाएंगे तो हम ये नहीं है कि आप हम माफी मांग लेंगे, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। लावनी जी, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि रतन जी ने स्वीकार किया कि ये गलती, ये बहुत महानता होगी रतन जी की। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता या नेता कभी मानते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक नहीं लावनी जी, एक सीरीज ऑफ ब्लंडर्स आप देख लीजिए कि जो बॉर्डर्स के फ्रंट पर है, चीन से हम हारे, हमने अपना टेरिटरी दिया, और जब चीन से हारे और लद्दाख हमसे चीन ने ले लिया, तो नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, तो हम उसको लेके क्या करेंगे। यही नेहरू जी हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में वंशवाद की शुरुआत की। 1959 में उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। किस हैसियत से अध्यक्ष बना दिया? और आज जो पूरी वंशवाद का कोड है हमारे देश में, उसकी शुरुआत नेहरू जी से है। इकोनॉमिक पॉलिसी पे आप देखेंगे विदेशों से किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, पंकज सिंह कौन है? इन्वेस्ट नहीं और महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल चले जाइए, हर जगह आप देखेंगे तो वंशवाद और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखता है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इंदिरा गांधी वही इंदिरा गांधी है जो पाकिस्तान को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया था, और इंदिरा गांधी वही इंदिरा गांधी है जो पाकिस्तान उनके नाम से फैलाता था। और पाकिस्तान छोड़िए, अमेरिका भी उनके नाम से फैलाता था। वो इंदिरा गांधी और वो कांग्रेस पार्टी थी। नहीं, ये बड़ा अजीब है रतन जी। जब पाकिस्तान घुटने के बल आ गया, तब इंदिरा गांधी को आप लोग इंदिरा गांधी जी को देने लगते हैं सारा क्रेडिट। लेकिन यही जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो आप कहते हैं कि मोदी जी को क्रेडिट मत दीजिए, तो सेना का काम है। तो उस समय भी तो सेना ने ही किया था ना। और फिर उस समय भी ये कहा गया था 93,000 सैनिक जब अगर पूरी तरह से नतमस्तक थे, तो फिर अगर आप चाहते तो पीओके आज हमारा होता, हमारे को ये परिस्थिति ही नहीं नजर आती। बहरहाल मैं नीरा जी और सुरेंद्र जी के पास अब जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रमोद तिवारी जी के वो बयान आ गया, जरा सुन लीजिए। आपने रतन जी फिर वही कहेंगे कि मृत्युंजय जी ने भी कहा और आपकी तारीफ हमने भी की कि आपने स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स जो फर्स्ट लाइन के लीडर्स है वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। प्रमोद जी का जरा बयान सुना दीजिए, प्रमोद तिवारी जी का बयान सुनाइए। जनता पार्टी एक बिगड़ा हुआ केस, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त। वो जब मुसीबत में फंसता है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, उन्हीं पे आरोप लगा देता है। भारतीय जनता पार्टी एक बिगड़ा हुआ केस, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त। वो जब मुसीबत में फंसता है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं। अब यही बात है कि कौन बिगड़ा हुआ केस है, कौन मुसीबत में फंसा है, इस पर भी हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन नीरा जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये वो इतिहास था जिसे अभी तक सामने रखा ही नहीं गया था। रखा गया, लेकिन अपने तरीके से रखा गया। इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसमें कभी भी इस बात का जिक्र आया ही नहीं कि ये जो परिस्थिति बनी थी, वो परिस्थिति हमारे देश के सैनिकों, हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे अपनों के लिए कितनी नुकसानदायक थी। लेकिन आज खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। और मुझे लगता है कि अब इतिहास में भी वो चीज वर्णित हो जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के बुक्स में आ गया है कि बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर भी कांग्रेस ने खूब सियासत की। नीरा जी। जी, सभी को नमस्कार। और मैं शुरुआत करूंगी रतन जी की बात से। थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है कि इतिहास क्यों में जाते हैं। बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हो, हिस्टोरियंस हो, उन्होंने ये कहा है कि जिसको अपना इतिहास नहीं मालूम है वो इतिहास दोहराता है। तो हमको अपना इतिहास इसलिए जानना जरूरी है कि हम वो गलतियां नहीं करें जो हमने पूर्व में करी। इसके अब इंडस वाटर ट्रीटी का थोड़ा सा अगर आपको मैं तथ्य 2-4 पीस खाली बताऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। ये गलती नहीं थी, ये ब्लंडर था, अपराध। कैसे 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो जब 1948 में पहला डिस्प्यूट शुरू हो गया, और जब पहला डिस्प्यूट शुरू हुआ तो भारत उनको 3 नदियां दी गई थी पाकिस्तान को, चेनाब, झेलम और इंडस। और 3 नदियां हमारे पास थी, रवि से ये सतलज, और एक नदी और थी हमारे पास। अब क्या हुआ 48 में, हाँ ब्यास। अब 48 में क्या हुआ कि जब भारत ने पानी रोका तो इन लोगों का जब डिस्प्यूट हुआ तो पाकिस्तान ने पैसा दे के पानी लिया। भारत वाज गिविंग वाटर विद कॉम्पेंसेशन। लेकिन फिर प्रेम जागा, इतना बड़ा प्रेम जागा कि भाई हाँ, भारत के प्रति कोई प्रेम नहीं था, भारत के किसानों के प्रति कोई प्रेम नहीं था। तो ये डिस्प्यूट जब बढ़ा 1951 में जाके पाकिस्तान चला गया यूनाइटेड नेशंस, और वही हुआ जो कि कश्मीर के साथ हुआ था।
कि 1951 में जाके इन्होंने ये करा और 1960 में जाके समझौता हुआ। अब आप देखिए, जो मैं कहती हूँ ब्लंडर क्यों, भारत की भूमि जो है उससे 1/10 भूमि पाकिस्तान की है, वेस्ट पाकिस्तान की। भारत की आबादी से 1/10 पाकिस्तान की आबादी है, लेकिन ये जो रिवर है, 3 रिवर इनको दी गई, इनका था ये भारत को जो 3 रिवर गई उनसे 4 गुना ज्यादा पानी, 4 गुना ज्यादा हेक्टर्स। भारत को मिला 41 मिलियन क्यूबिक मीटर्स और पाकिस्तान को मिल गया 167 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये ब्लंडर था। और इन्होंने एक और शर्त लगा दी कि आप जो डैम बनाएंगे वहां पे आप डैम बना सकते हैं, लेकिन आप इसको कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करेंगे, तो आप डैम को साफ नहीं करेंगे। अब जब कोई भी नदी होती है उसमें बहुत सारा वो सिल्ट आता है, टूट के पत्थर सिल्ट आता है, उसको आप साफ नहीं करेंगे, आप एक्स नहीं करेंगे, वाई नहीं करेंगे। और नेहरू जी ने सारी शर्तें मान के बिना पार्लियामेंट से पास करे इसको कर दिया। तो ये ब्लंडर नहीं है, हमारे देश किसानों के साथ अन्याय नहीं है। तो क्या है, ये धोखा ही था, क्योंकि साफ तौर बिल्कुल। मैम जरा सुरेंद्र जी का भी एक स्टेटमेंट प्लीज। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड। हाँ बोलिए 20 सेकंड। रिवर है, ये नदी निकलती है, जब निकलती है तो वेस्टर्न चाइना की तरफ से आते हुए ये जाती है, कश्मीर होके जाती है, बलूचिस्तान होके जाती है, और फिर थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है। तो क्योंकि हमारा कश्मीर है, तो हमको तो 80% मिलना चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात थी। और केवल कश्मीर नहीं बल्कि राजस्थान, पंजाब, क्योंकि उस वक्त देखिए 2 नाम बार बार सामने आते हैं, 2 नाम बार बार सामने आते हैं कि ये जो 2 लीडर्स थे, एक कांग्रेस सांसद हरिश्चंद्र माथुर और कांग्रेस के अशोक मेहता जी, उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। मैं स्वामी जी आपके पास आ रही हूं, ये कांग्रेस के ही लीडर्स थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पानी वहां जाएगा तो ये राजस्थान के साथ भी अन्याय है, पंजाब के साथ भी अन्याय है और जम्मू कश्मीर के साथ तो अन्याय है ही है। लेकिन बावजूद उसके किसी भी तरीके की कोई इस पर बातचीत नहीं होती। यहां तक हो जाता है कि जो लोग इसको अपोज कर रहे थे, पंडित जी ने कह दिया कि वो लोग तुच्छ मानसिकता वाले हैं। ये तक हो गया था। बस वही तो सुरेंद्र स्वामी जी। और ये देखिए बिल्कुल नीरा जी, मैं जरा स्वामी जी का एक स्टेटमेंट ले लूं प्लीज, आपके पास आऊंगी। परिवार के लिए हमारा एक बहुत समृद्ध परिवार था भारत का, और एक तरफा प्रेम ने इस परिवार को विभाजन में भेज दिया। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी। लावनी जी देखिए, खुद रतन तिवारी जी ने भी ये बात मान ली कि भाई अमेरिका का दबाव था, और ये सच है। ये जो समझौता हुआ ये अमेरिका के दबाव से किया, पाकिस्तान को फायदा देने के लिए किया, और इसमें बिचौलिया कौन बना? वर्ल्ड बैंक। आप देखिए, मतलब हर तरफ से भारत को एकदम ऐसा बना के इन्होंने रख दिया उस समझौते में, जैसे अभी नीरा जी ने भी बताया कि हम डिसिल्टिंग नहीं कर सकते, हम उस पानी का यूज नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ करेंगे तो उनको वहां आर्बिट्रेशन में जाने का पाकिस्तान को हक है। और आप एक बात और समझिए कि ये जो 6 नदियां हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास और रावी, ये 6 नदियां आगे जाके जब पाकिस्तान में एंट्री लेती हैं तो वहां ये सिंधु कहलाती हैं। बिल्कुल। अब ये जो बड़ी 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान को जिनका हक मिला 80% पानी का, इनमें सारे साल पानी बहता है। और हमें जो 3 नदियां मिली, उन 3 नदियों में सतलज को छोड़ के रावी और ब्यास में सिर्फ बरसात में पानी मिलता है। ये बरसाती नदियां हैं। तो जैसा इन्होंने कहा कि हमें जो पानी कुल मिला वो पानी 1/4 से भी कम, 20% पानी जो टोटल 6 नदियों का है साल भर का, वो हमें कुल 20% मिला। उसके ऊपर क्या हुआ कि जो आपको 20% ये हुआ कि भाई बाकी जो 3 नदियां हैं उनका हमको 20% मिलेगा जिनमें साल भर पानी बहता है, उस पानी को यूटिलाइज करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वो 20% पानी भी पाकिस्तान को ही जा रहा है। तो एक्चुअली भले ही हम 80% की बात करें, उन 3 नदियों का 100% पानी ही पाकिस्तान को जाता रहा। और चूंकि ये 2 देशों के बीच में समझौता था, तो ये कहना कि भाई वो ऐसे क्यों नहीं खत्म हो गया, ऐसे
अभी भी हम खत्म नहीं कर पाए हैं। आखिरकार दो राष्ट्रों के बीच के जब समझौते होते हैं, कोई भी होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मौका मिला ऑपरेशन सिंदूर में, इसको उन्होंने रोक दिया कि भाई अभी हम इसको अबेंस में डालते हैं और हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये जो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप आज इनके ये भी कह रही थी, क्या नाम था, प्रियंका गांधी, ये रतन जी भी कह रहे हैं कि पिछली बात मत करिए। अरे परिवार हो, व्यक्ति हो, देश हो, समाज हो, अगर आपके निर्णय से, पिछले निर्णयों से आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होता है तो आप उससे कैसे बचेंगे? बिल्कुल, उससे कैसे बचेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई भूतकाल से ही वर्तमान और वर्तमान से भविष्य बनता है, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं अपनी भूतकाल की गलतियों को, अपने पास की गलतियों को, अपने अपराधों को मान लेता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं। ब्रेक उस पर भी चर्चा जारी रहेगी क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। ये सुधार कितना बड़ा होगा? तो क्या सिंधु जल समझौता भारतीय किसानों के साथ किया गया एक ऐतिहासिक अपराध था और वक्त आ गया है कि उस अपराध को, वो जो गलती थी, उसका भूल सुधार किया जाए। मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन क्या अपनी गलतियों के लिए, अपने अपराध के लिए कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हो रही है चर्चा। और आज देखिए, मैंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रखी है, हम आज एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन चाह रहे थे और इसीलिए हम बहुत सादगी के साथ, रतन जी एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, हर बार आप लोगों की तरफ से, अभी आपको मैंने बयान भी सुना दिया, उन्होंने कहा कि ये तो बिगड़ा हुआ केस है। मतलब कि जब हम त्रुटियों को सुधारने की बात करते हैं, जब कोई सरकार, कोई भी पार्टी, अब अभी बीजेपी की सरकार है, वो त्रुटियां सुधार रही है, तो ये बिगड़ा हुआ केस क्यों हो जाता है? रतन तिवारी जी यहां बैठ के कहते हैं कि सही होना चाहिए, लेकिन प्रमोद तिवारी या फिर प्रियंका गांधी, वो तो जिस तरीके की प्रतिक्रिया देती हैं, वो तो एकदम अलहदा हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में भी दो खेमे हैं? एक कह रहा है कि हाँ, सिंधु जल समझौता पूरी तरह से रद्द होना चाहिए और गलतियों को स्वीकार करता है, और दूसरा कहता है कि नहीं, बीजेपी जो कर रही है वो बिगड़ा हुआ केस है। रतन जी। लावनी जी, प्रमोद तिवारी जी के पूरे स्टेटमेंट को आपने दिखाया भी नहीं और आपने सुना भी नहीं। अरे पूरा स्टेटमेंट है साहब, अपने पूरा स्टेटमेंट में आप लोग वोट चोरी को लेकर जो सड़क पर उतरे हैं ना, उसी को लेकर उन्होंने ये उसके बातों में आगे ये बातें कही है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सिंधु जल समझौते की बात नहीं की। उन्होंने यह कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है, जब हम उससे सवाल पूछते हैं, वोट चोरी पे सवाल पूछते हैं, रोजगार पे सवाल पूछते हैं, अच्छे दिन पे सवाल पूछते हैं, 15 लाख पे सवाल पूछते हैं, तो वो गांधी परिवार पे याद करते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं, कांग्रेस के 70 साल पीछे किए हुए कार्यों को याद करते हैं। हम तो कहते हैं, कब तक आप इस देश को 70 साल पीछे लेके जाएंगे? आज अमेरिका कहां पहुंच गया, चीन कहां पहुंच गया, जापान कहां पहुंच गया। भारत को भी अब बहुत आगे निकलने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल भारत को बहुत पीछे कर दिया है। आज भविष्य की बात होनी चाहिए, हम अच्छा क्या कर रहे हैं। जिन देशों का नाम ले रहे हैं ना, उनके बारे में जरा पढ़िएगा। उन्होंने अपने पास्ट से ही सीख कर अपने प्रेजेंट और प्रेजेंट के आधार पर अपना फ्यूचर बना रहे हैं। इसीलिए जो पीपीएफ का फॉर्मूला है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है पीपीएफ का फॉर्मूला। कांग्रेस की डिक्शनरी में पीपीएफ का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पास्ट, आप लोगों की गलतियों को, आप लोगों के अपराध को उजागर करती है। देखिए, नहीं रतन जी, आप देखिए, एक सवाल अगर आप देखिए, एक सवाल अगर आप सरकार से पूछते हैं, आपका अधिकार है सवाल पूछने का। मैं बार बार कहती हूं, लोकतंत्र में विपक्ष को यह अधिकार है कि सत्ता पक्ष से सवाल करे, लेकिन इसी लोकतंत्र में विपक्ष का भी यह फर्ज बनता है कि वो देश के साथ अगर उसने कुछ गलत किया है और उस पर सवाल पूछा जाए तो उस पर वो सफाई जरूर दे, ना कि उससे भागे। और यहां ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भाग रही है इससे। अरे बिल्कुल, हम बिल्कुल सफाई देने के लिए बैठे हैं। लेकिन आप आज इस पैनल पे आप देख लीजिए, 3 लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, वो क्या है, वो आप जानते हैं? क्या आप खुद भारतीय जनता पार्टी के अच्छे मतलब हम सवाल करें, बोलिए ना, खुलकर बोलिए, क्या जानते हैं? सुरेंद्र स्वामी जी बीजेपी के स्पोक पर्सन है, मैं बोल देती हूँ। नीरा जी स्पोक पर्सन है, लावनी विनीत स्पोक पर्सन है। यही तो अफसोस की बात है, यही अफसोस की बात है कि आप लोगों से सवाल पूछने का मतलब होता है बीजेपी का स्पोक पर्सन बन जाना। ये जो मानसिकता है ना, ये कुंठित मानसिकता, निकलिए इस चीज से, निकलिए इस चीज से। आप देश की बात करते हैं, देश का सवाल पूछा जाता है तो आप बीजेपी का स्पोक पर्सन बना देते हैं। गलती भी एक्सेप्ट कर रहे।
लावनी जी, रतन तिवारी वही रतन तिवारी है जो सच को सच, झूठ को झूठ बोलता है। अगर हमसे गलती हुई है तो हम गलती एक्सेप्ट करते हैं, कमीशन, लेकिन अगर जबरन हमारे मुंह में वो शब्द डालने की कोशिश करेंगे, जबरन आप कहेंगे कि माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांगेगी। अच्छा रतन तिवारी जी, अभी सुरेंद्र स्वामी जो है, निर्णय बता दीजिए जो राष्ट्र हित में और हिंदू हित में है। एक निर्णय में आपको चैलेंज देता हूँ, आपके 55 साल के राज में पूछ रहे, मैं तो कुछ और पूछने वाली थी, इसलिए मुझे हंसी भी आई आज रतन जी पर, मुझे तरस आया, इसलिए मैं मुस्कुराई भी। बहरहाल हाँ चलिए बताइए रतन जी। मैं बता देता हूँ, एक काम एक कर रहे हैं, मैं इनको बहुत सारे काम गिना सकता हूँ। बताइए। अरे आपको हिंदू धर्म में सबसे ऊपर बिठा दिया, अरे सुन लीजिए ना, 40 रुपए का चश्मा पहनेंगे तो आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी। रतन जी व्यक्तिगत टिप्पणी, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। देखिए यही होता है, वो आपसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, कम से कम उस उम्र का सम्मान कीजिए, उम्र का सम्मान कीजिए। ये उम्र में आदमी का दिमाग का दिवालियापन हो जाता है। ये हमको क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण हो, ऐसा हो। नहीं, वो ये नहीं पूछ रहे, आप उनका सवाल ध्यान से सुनिए, वो क्या पूछ रहे हैं, हिंदू हित में क्या किया आप लोगों ने, वो ये पूछ रहे हैं। हमने गलत कहा, अरे हमने तो राम मंदिर का ताला खुलवा दिया, एक बात शिलान्यास करवा दिया, पूजा शुरू करवा दी। हम नहीं कर रहे हैं, इनके भाजपा के नेताओं की स्टेटमेंट है, इनके भाजपा के नेताओं की स्टेटमेंट है। हम ये ऑन रिकॉर्ड आपके पास हम भेज सकते हैं। गलत बताइए, हमने देश हित में हिंदू धर्म के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और सुनिए क्या काम किया बता दीजिए, वही तो पूछा जा रहा है आपसे, क्या काम किया वही तो पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। जो आप चमके बने हुए अरे हम तो वही कर रहे हैं, क्या काम किया बताइए। हिंदू हित में एक सेकंड स्वामी जी आपने पूछ लिया, सुन लेते हैं कि हिंदू हित में क्या काम किया। हाँ बताइए। आप सुनिए ना, देखो मैं एक ही बात करना हूँ सुरेंद्र स्वामी जी, जिस राम मंदिर के नाम पे आप लोग सरकार में आए हैं, वही राम मंदिर का शिलान्यास हम लोगों ने करवाया। मंदिर का ताला खुला हमारी सरकार में। और सुनिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सपना था, वो चाहते थे राम मंदिर बने। अरे तो फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरा का पूरा कांग्रेसी कुनबा क्यों गायब हो गया था? इतना हिंदू हित था तो कहां गायब हो गए थे आप लोग? अरे देश के लिए, देश के हिंदुओं के लिए कम से कम उस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे होते, फिर आप बात करेंगे। रतन जी कहाँ ले जा रहे हैं? बहरहाल छोड़िए, समय की कुछ सीमाएं होती है, आप इधर उधर जा रहे हैं। रतन जी देखिए, एक सेकंड सुरेंद्र स्वामी जी, एक सेकंड प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट, क्योंकि ये चैप्टर कहीं और चला जाएगा। और रतन जी देखिए, आप बहुत बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने हिंदुओं के लिए बहुत किया, तो ए.के. एंटनी साहब आपकी पार्टी के लीडर थे। 2014 में जब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी तो ए.के. एंटनी साहब ने कहा था कि आपने इस देश के हिंदुओं को नजरअंदाज किया है, आज आप हाशिए पर आ गए। और 2014 के बाद जो परिस्थिति बनी है, आज तक आपकी ही पार्टी के नेता कई बार ये सवाल खड़ा कर चुके हैं, साहब कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे? मोदी विरोध कीजिए, देश और देश के हिंदुओं को बख्श दीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मृत्युंजय जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब ये है कि देखिए, एक चीज है, ये कहा जा रहा है कि आप ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है, ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है। इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आरोप यही लग रहा है, वो भी यही कह रहे हैं बैठ के कि अब सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। मृत्युंजय जी, कांग्रेस क्या पॉलिटिकल पार्टी या सोशल पार्टी है? वो राजनीति में है या नहीं है? और जब वो ये वोट चोरी और इस प्रकार के बेहुदे बयानबाजी करती है जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं होता है, तो वो राजनीति होती है कि नहीं होती है? जब हम अपने इतिहास पे बात करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं तो राजनीति नहीं है, वो देश हित में हम बात करते हैं। और दो धड़े विचारधारा के जिसके कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। और बीजेपी जिस दो विचारधारा पे सबसे ज्यादा बिलीव करती है वो है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। लावनी जी, इसी इंडस वाटर ट्रीटी को इसी अशोक मेहता ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि भारत का दूसरा विभाजन है, आपको ध्यान होगा। उन्होंने सबने सवाल पूछा नेहरू जी से कि 9 सितंबर तक सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और किसी को अंदेशा भी नहीं है कि आप इस प्रकार का एक अग्रीमेंट साइन करने वाले, और 19 तारीख को जाके आप साइन कर लेते हैं, किसी से आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया? तो नेहरू जी का पता है जवाब क्या था फ्लोर ऑफ द हाउस पे? उन्होंने कहा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड अग्रीमेंट है और हर चीज में हम संसद से या मुख्यमंत्रियों से या जो प्रभावित हो रहे राज्य या सांसद उनसे पूछने थोड़ी जाएंगे, ये तो मेरा हक है, मैं साइन कर सकता हूं। और उस समय के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, इनफैक्ट उस समय तो भाजपा नहीं थी कि आप कह देंगे कि भाजपा के मीडिया वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है ऑलमोस्ट ऑन एवरी मेजर पॉइंट इन डिस्प्यूट इंडिया हैज यील्डेड टू पाकिस्तान्स विशेस ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट्स।
इसी प्रकार से हिंदू ने लिखा, इसी प्रकार से दूसरे न्यूज़पेपर्स ने लिखा। उस समय तो भाजपा का कंट्रोल नहीं था, तो आपको कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस समय आपने एक ब्लंडर किया, और उसके बाद बार बार जब आपको मौका भी था, चाहे 1971 था, चाहे आपका मनमोहन सिंह गवर्नमेंट था, जब हम एक सशक्त देश बन चुके थे, इसको रीनिगोशिएट कर सकते थे, इस गलती को फिर से वापस ले सकते थे। क्या आपको लगता है कि ये जो 2 महीने के बाद जब 30 नवंबर 1960 पे जो 2 घंटे की चर्चा हुई थी, क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं से जो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, क्या उनके तरफ से भी, क्योंकि वो पाकिस्तान प्रेम तो समझ में आ रहा था ना, क्या आपको लगता है कि किसी न किसी तरीके का प्रेशर था मृत्युंजय जी, वही तुष्टीकरण लावनी जी एक सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि पूरे नेहरू जी का एक जो पर्सनालिटी थी, उनमें बहुत ज्यादा था कि वो अपने आप को बेटर देन अदर्स समझते थे, और ये बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। और इसीलिए आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे मैटर्स पे कंसल्ट करना दूसरों को, या दूसरे के जो चेतावनी आ रही है उसको ग्रहण करना, या किसी के पॉलिसीज को सुनना, वो एकदम उनसे वो कभी नहीं करते थे और एक तरफा फैसला लिया करते थे। एक तरफा फैसला। नीरा जी, लास्ट कमेंट आपका कि इज दिस द राइट टाइम कि हम जो हिस्ट्री गलत हुई है, जो अपराध छिपाए गए, उनको फिर से रिराइट करके हमारी वर्तमान में पीढ़ी के सामने रखा जाए ताकि भविष्य हमारा ज्यादा बेहतर हो? जैसा कि आपने कहा कि इतिहास से ही भविष्य तक का पूरा सफर होता है। उससे पहले मैं आपको एक शब्द बोलना चाहूंगी कि आज जब हम देखते हैं कि कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितने किसानों का नुकसान हुआ, क्या ये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने उनको पर्याप्त पानी जो भारत का हक है वो नहीं दिया? तो इस समय दिस इज द टाइम एंड द राइट टाइम कि हम पीछे मुड़ के देखें कहां गलती हुई, और उस गलती को सुधारने के लिए जो जो कदम हमें उठाने चाहिए, हमको तुरंत से तुरंत उठाने चाहिए। बिल्कुल। तो राइटिंग ऑन द बॉल इज क्लियर, राइटिंग ऑन द बॉल इज क्लियर कि जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारते हुए भविष्य को सुनहरा बनाना है तो कुछ कदम उठाना होगा। भले ही उसको राजनीति चश्मे से देखा जाए, लेकिन कुछ कदम राष्ट्र के लिए भी होते हैं, क्योंकि राजनीति से ऊपर होती है राजनीति। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपने अपने मन की बात हम तक साझा की। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो मन की बात निकली है ये दूर तलक जाएगी। देश ये चाहता है कि जो भी अपराध हुए बीते दिनों में, भूतकाल में, उन अपराधों की माफी कांग्रेस मांगे। वो कांग्रेस जिससे 70 सालों तक अगर देश के किसानों के साथ अन्याय किया, तो क्या समय रहते उनको देश के किसानों से, देशवासियों से माफी नहीं मांगनी चाहिए? विपक्ष और कांग्रेस को थोड़ा समय निकालकर इस पर विश्लेषण जरूर करने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ रंजित में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।